युद्ध हो जाए, लोग कटने मरने लगे, तो तुमने एक और मजे की बात देखी, लोग छोटे छोटे झगड़े भूल जाते हैं जब बड़ा युद्ध होता। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े, तो फिर गुजराती मराठी नहीं लड़ते, फिर क्या मतलब, फायदा क्या? अब जब बड़ी लड़ाई चल रही तो छोटी की कौन झंझट करे? फिर हिंदी और गैर हिंदी नहीं लड़ते। मजे ही आ रहा है, अब करने की क्या जरूरत? छोटे छोटे दंगल गांव गांव में क्या करना, बड़ा दंगल हो रहा, राजधानी दंगल हो रहा है, तो बस अब उसकी मजा लेंगे। जब राजधानी का दंगल बंद हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं लड़ते, तो चैन नहीं पड़ती, तो फिर गुजराती और मराठी लड़ते, फिर हिंदू और मुसलमान लड़ते, फिर कोई ना कोई रास्ता खोजते लोग। सिया सुन्नी लड़ते, ब्राह्मण हरिजन लड़ते। लोग सोचते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ जाएंगे तो फिर यहां कोई झगड़ा नहीं होगा, झगड़े बढ़ गए, कम नहीं हुए, क्योंकि तब हिंदू मुसलमान लड़ लेते थे। अब हिंदू मुसलमान लड़ने का ज्यादा उपाय नहीं रहा, मुसलमान उधर हो गए, हिंदू इधर हो गए, तो हिंदू आपस में लड़ते। उधर मुसलमान लड़ रहे हैं, ये मत सोचना कि वो नहीं लड़ रहे, वहां भी वही है। तुमने देखा, तुम्हारे परिवार में और पड़ोसी के परिवार में झगड़ा हो जाए तो तुम्हारे घर के आपसी झगड़े समाप्त हो जाते, क्योंकि अब बड़ा झगड़ा सामने आ गया, अभी छोटे मोटे झगड़े भूलने पड़ते। जब पड़ोसी से झगड़ा समाप्त हो गया, बाप बेटे से लड़ रहा, पति पत्नी से लड़ रही, भाई भाई से लड़ रहा, छोटे छोटे झगड़े शुरू हुए। बिना झगड़े के आदमी रह नहीं सकता क्या? क्या झगड़ा अनिवार्य है? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। झगड़ा कतई अनिवार्य नहीं, लेकिन प्रेम को मौका नहीं दिया गया। प्रेम की जो अनंत ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब तक मौका न मिले, वही ऊर्जा विध्वंस बन जाती, या तो सृजन या विध्वंस। ठीक मार्ग मिले तो सृजनात्मक हो जाती। तब गीत पैदा होते हैं, तब नृत्य जगता है, तब संगीत पैदा होता है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम्हारे हाथ वीणा को छूना चाहते हैं, या नहीं? जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम अपनी बगिया में गुलाब उगाना चाहते हो, या नहीं? जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो गीतों में तुम्हें रस आता है, नृत्य में तुम्हें अर्थ मालूम होता है। जब तुम प्रेम से बिल्कुल खाली हो जाते हो, मौका ही नहीं प्रेम का, घृणा ही घृणा हो जाती, तब तुम तलवारों पर धार धरने लगते हो, तब तुम बंदूकें साफ करने लगते हो, तब तुम प्रतीक्षा करने लगते हो कहीं कुछ मौका मिल जाए तो कूद पड़ूं और जूझ जाऊं, मर लूं या मार लूं। जिंदगी इतनी व्यर्थ मालूम हो रही कि मौत ही सार्थक मालूम होती। तो ये प्रश्न तुम्हारा ही नहीं, ये प्रश्न सभी का है। ऐसी दशा है, इस दशा से बाहर आने के लिए तुम्हें चेष्टा करनी होगी, और समाज तुम्हें साथ नहीं देगा। तुम्हें अपने ही बल से धीरे धीरे बाहर आना होगा। तुम अपने जीवन को प्रेमपूर्ण बनाओ।